Hello students, so today now we are going to start with our first chapter, chapter number 7, integrals. So in this chapter, chapter number 7 integrals, जो आज हमारा first topic होगा, this first topic is fundamental of integrals. तो हमारे इस first topic fundamental of integrals में यहाँ पर ये study करेंगे what is integral, how the integral is connected with the differentiation, how the differentiation play an important role to understand the integrals or we can say integrations. तो चलो start करते हैं इस topic को. So in the fundamental of integrals, the first topic we have to study, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए integral helps to solving the two type of problem. तो integral कहाँ यूज आता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हम इंटीग्रल्स का यूज करते हैं. द नंबर 1 इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन. तो यहां पर इंटीग्रल में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स में हमें गिवन होगा डेरिवेटिव, और जब हमें डेरिवेटिव गिवन होगा तो उसके थ्रू हमें एक ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है कि वो किसका डेरिवेटिव है. दैट इज differentiation of example that we are taking. जैसे कि आपको पता है d by dx of sin x कितना होता है, d by dx of sin x होता है cos x. According to that first point, the problem of finding a function when its derivative is given, that is आपको given होगा यहां पर cos x. This cos x you have to given, और आपको क्या फाइंड करना है, साइन एक्स फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड साइन एक्स. दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि इंटीग्रल्स क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है. बिकॉज यहां पर आपको डेरिवेटिव गिवन होगा और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, द ओरिजिनल फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट वेयर इंटीग्रल हेल्प अस, the problem of finding the area bounded by the graph of a function under certain condition. तो कोई भी ग्राफ हमें गिवन होगा, उसका बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा जिसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी. एग्जाम्पल दैट, या मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और आपसे पूछ लिया इस सर्कल का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल. Let the equation of circle is x square plus y square is equal to a square. So by the help of integration, you have to find the enclosed area bounded by the circle. तो यहां पर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. This complete bounded area we have to find out. So in this type of problem, we also use integral as an application. तो ये इसका एक second application हो गया, that is where we use the integration. So I think ये दोनों point आपको समझ में आ गए. That is why we are going to study the integrals. That is the first, to find the problem when its derivative is given, and second to find the bounded areas. Next, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज इंटीग्रल्स एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रल क्या होता है, एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, व्हेन वी हैव टू गिवन अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क टू फाइंड इट्स ओरिजिनल फंक्शन. अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो हमें कॉस एक्स गिवन होगा और hमें ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. That is, we have to given a derivative of a function, that is, we have to given cos x, and we have to find its original function, that is sin x. This is we have to find. So this process is called integration, and जो इंटीग्रेशन है वो एक सेंटर पॉइंट है इंटीग्रल कैलकुलस का. दैट्स व्हाई वी से दैट इंटीग्रेशन कॉन्स्टिट्यूट इंटीग्रल कैलकुलस. तो कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है
जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. द नंबर वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द नंबर सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस. एंड हियर वी आर गोइंग टू द study the concept of the center point of integral calculus, that is integration. Okay, so students, after that we take some example to understand the concept of integral more clearly. देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन. सो व्हाट इज एन एक्स पावर एन माइनस वन? दिस इज, वी से, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n. तो n x रेज टू द पावर n माइनस वन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n. सो what we will say about x raised to the power n? Then we will say x raised to the power n is antiderivative or you can say primitive or integral of n x raised to the power n minus 1. So what is n x raised to the power n minus 1? That is derivative of x raised to the power n. And what is x raised to the power n? That is called antiderivative or primitive of, or we can say integral of n x raised to the power n minus 1. तो ये तो एक एंटी डेरिवेटिव हो गया. बट इसी एंटी डेरिवेटिव में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, दैट इज इफ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट देन इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है. ओके, वेयर सी बिलोंग्स टू आर. इसका मीनिंग ये हुआ, यदि हम इसमें कांस्टेंट ऐड कर दें तब भी हमारे पास रिजल्ट तो सेम ही आएगा, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन. दैट इज इफ वी ऐड कांस्टेंट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस c, देन अगेन वी गॉट द सेम रिजल्ट. वापस सेम रिजल्ट आएगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x raised to the power n and x raised to the power n plus c? The major difference is this x raised to the power n is called antiderivative of n into x raised to the power n minus 1 and x raised to the power n plus c. This is called family of antiderivative. This is called family of antiderivative. तो यहां पर हम सबसे पहले फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे. फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव जहां पर आ गया, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. तो यहां पर 7.11 से लेके 7.7 तक सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आएंगे. सो आई थिंक दिस कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली about the family of antiderivative. So now, next, if d by dx of x raised to the power n is equal to n into x raised to the power n minus 1, then d by dx of x raised to the power n plus c, जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तब भी आपके पास सेम रिजल्ट रहेगा, n into x raised to the power n minus 1. So this is denote the family of antiderivative or indefinite integrations. So
Thus, antiderivative of these type of functions are not unique. These are infinitely many antiderivatives of these type of function. That is family of antiderivative. So by this example, we understand that is antiderivative क्या होता है और family of antiderivative क्या होता है. Family of antiderivative, that is indefinite integration. Now the next, in journal. तो इसकी एक journal definition क्या होगी? So in journal we can say that d by dx of capital Fx plus c will be equal to small fx where x belongs to capital I, that is the set of integers. तो यहां पर ये स्मॉल fx है, ये किसके डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है? कैपिटल fx के डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है. एंड व्हाट इज कैपिटल fx प्लस c? कैपिटल fx प्लस c इज द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx, और दिस इज कॉल्ड indefinite integration of small fx. Next, students, so we can say that capital Fx plus c define a family of antiderivative of small f. So antiderivative of the function small f in journal we can define by integration of small fx dx will be equal to capital Fx plus c. तो ये होगी हमारी एक जनरल डेफिनेशन. इस जनरल डेफिनेशन में हमें गिवन होगा स्मॉल fx, that is the derivative of a function we have to given, and we have to find this original function capital Fx. हमें ये original function capital Fx find out करना है, एंड इस ओरिजिनल फंक्शन के साथ हमने प्लस सी कर दिया, तो ये एक फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है. ओके, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको. नेक्स्ट बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल. जैसे एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इन द सिमिलर वे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. So that's why we divided the integration into two parts, indefinite and definite. So the next, there are some standard formulas. जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज कहाँ से बने हैं? डिफरेंशिएशन की स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज से. तो बहुत इजी है इनको लर्न करना. लेट्स सी, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n. By this we can easily find the antiderivative. तो यहां से हम बहुत ही easily antiderivative find out कर सकते हैं. x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ये क्या है? एंटीडेरिवेटिव है. किसका एंटीडेरिवेटिव है? x पावर n का. प्रीवियस हमने जो इसकी जनरल डेफिनेशन स्टडी करी और उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स लिए, उससे हमने यही लर्न किया, दैट इज वी लर्न अबाउट, दैट इज दिस इज कॉल्ड एंटीडेरिवेटिव. Okay, so we can write down by the antiderivative sign, और इंटीग्रल के साइन से डिनोट करते हैं. दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल और एंटीडेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx will be equal to x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c, where the condition is n is not equal to minus 1. n यहाँ पर माइनस 1 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास. दैट्स वाई n is not equal to minus 1. So this is the first standard formula and very important formula. बहुत ही important formula ये. Next, in this formula, इस फॉर्मूला में यदि हम n is equal to 0 पुट कर दें, if we put n is equals to 0 in this formula, then we got integration of dx will be equal to x plus c. तो जहां कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है, कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ dx टर्म लिखी हुई आ जाए, डायरेक्ट हमें उसका रिजल्ट क्या लिखना है? x प्लस c. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे बहुत बार यहां पर मिस्टेक कर देते हैं. दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The second formula is integration of e raised to the power x dx will be equal to e raised to the power x plus c.
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे वो भी सेम ही आएगा. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला. द नेक्स्ट वन, formula number third, that is integration of 1 upon x dx will be equal to log x base e, this is very important, base e plus c, and this can be written as ln x plus c, और कहीं इसको ln mod x plus c भी लिखा जाता है, ln mod x plus c. तो आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, log x plus c और ln mod x plus c. मॉड्यूलस इसलिए फाइंड आउट करते हैं, मॉड्यूलस यहाँ पर इसलिए लिखते हैं बिकॉज जो लॉगरिथम होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज का ही फाइंड आउट किया जाता है, दैट्स व्हाई. द नेक्स्ट वन इज integration of a raised to the power x dx will be equal to a raised to the power x over log a plus c. And the next formula, integration of cos x dx is equal to sin x plus c, because we know that कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x. तो इसका जो इनवर्स प्रोसेस करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x plus c. Next, integration of sec square x dx is equal to tan x plus c. The next, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c. जितने भी डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं ये सब आपको लर्न है, तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. The next one, integration of dx over root of 1 minus x square, it is equal to sin inverse x plus c और minus cos inverse x plus c. डिफरेंशिएशन में आप दोनों फॉर्मूले स्टडी करते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ITF में आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. दैट इज साइन इनवर्स x कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x. तो पाई बाई 2 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ मर्ज हो गया, देन हमारे पास रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c में. तो आप दोनों में से कैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज 12th, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c और माइनस cot इनवर्स x प्लस c. एंड द नेक्स्ट वन इज integration of dx upon x root x square minus 1 will be equal to sec inverse x plus c or minus cosec inverse x plus c. So these are some of the important formulas or standard formulas which you should learn firstly to crack the basic problems of integration. So now one by one, so now the next one is the properties of indefinite integrals. The first property, integration of f dash x dx will be equal to fx plus c. मतलब किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, सो दे बोथ विल बी कैंसल आउट एंड द फाइनल आंसर विल बी स्मॉल fx plus c. अब बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं. That is, if we will take d by dx of x raised to the power 4 is equal to 4x cube. ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया. x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या है, 4x cube. So you can take it as a f dash x. This is fx. Now you can easily put the value of f dash x 4x cube here. So 4x cube dx will be equal to x raised to the power 4 plus c. तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं. The next property is integration of fx plus gx will be equal to integration of fx dx plus integration of gx dx plus c.
जब भी फंक्शन two function or more than two function or more than two function, if you have to given in the form of addition or the subtraction sign, then individually we can integrate all this function. उनको अलग अलग करके बहुत ही easily integrate किया जा सकता है. The third property is integration of k into fx dx will be equal to k into fx dx integration plus c. That is, कोई constant किसी function से multiply हो रहा है, then constant will be out of the integration sign and the integration of the function dx, the integration of the function, that is integration of fx dx we will do. So this property is also very simple. तो यहाँ तक हमने standard formulas and the properties both we discuss and the basic definition of integrals and we understand the concept of antiderivative. अब ये concept कैसे apply करेंगे? So one by one we start some of the basic problems. So let we start the first basic problem that is find the antiderivative of cos 2x plus 4x cube. इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करना सीखेंगे. व्हाट इज द इंस्पेक्शन मेथड? हमें यहाँ पर cos x cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है और एक 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव निकालना है. तो इसके लिए हमें एक रिवर्स थ्योरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि जो cos x होता है वो कहाँ से आता है? sin x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वहां से क्या आता है? cos x. देन इसके सॉल्यूशन में देखें आप, हम क्या करेंगे? यहां पर sin x फंक्शन लेंगे. वी विल टेक द sin x फंक्शन, बट यहां पर cos 2x है तो इधर भी हम क्या ले लेंगे? sin 2x. So we know that differentiation of sin 2x, it will be equal to twice of cos 2x. इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो वी कैन राइट डाउन इट एज 1/2 sin 2x will be equal to cos 2x. First, हमने by the method of inspection or by hit and trial, we find that is antiderivative of cos 2x is 1/2 sin 2x. प्लस कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव के लिए, बट अभी एक सिंपल एंटी डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट. सेकंड यहां पर गिवन है 4x क्यूब. जैसे ही 4x क्यूब आ गया, दैट इज यहां पर लगेगा x पावर n का कंसेप्ट. वी नो दैट differentiation of x raised to the power 4 will be equal to 4x cube. जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पॉलिनोमियल की डिफरेंशिएशन में क्या होती है? पावर 1 रिड्यूस होती है. और जब किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 ऐड होती है उसमें. तो आप देखें यहां पर 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव निकालना है हमें. तो 4x क्यूब के एंटी डेरिवेटिव क्या आ रहा है? यहां पर x पावर 4. आप देखेंगे यहां पर एक्सपोनेंट 3 है, यहां पर एक्सपोनेंट कितनी आ रही है? 4. 1 ऐड हो रही है एक्सपोनेंट. और आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो डेरिवेटिव में क्या हो रहा है? एक्सपोनेंट 1 रिड्यूस हो रही है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू शुड नो. तो यहां पर हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया cos 2x का और एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया 4x क्यूब का. अब दोनों के एंटी डेरिवेटिव को एडिशन का साइन अप्लाई करके लिख देते हैं बिकॉज दे बोथ आर एड इन द गिवन क्वेश्चन. So here we will write down that is antiderivative. So we use the sign of integration और यहां पर हम लिख देंगे antiderivative of cos 2x plus 4x cube dx will be equal to 1/2 sin 2x, क्योंकि cos 2x का एंटीडेरिवेटिव 1/2 sin 2x है, प्लस 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव कितना है? x रेज टू द पावर 4. और प्लस का c अप्लाई कर सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है. सो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ
cos 2x plus 4x cube. So this is the first question we have completed. और यहाँ पर हमने जो एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करा, दैट इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. Method of inspection is based on the general definition of the integration. Now, the next question and the next base problem is we have to find the antiderivative capital F. हमें यहाँ पर capital F find out करना है और small fx हमें given है 4x cube minus 6 where capital F0 is equal to 3. देखिए यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स हमें गिवन है एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन में. अब यहाँ पर हम चाहें तो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हम डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसका एंटी डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. ये कंडीशन क्यों गिवन है बाद में डिस्कस करेंगे हम. देखें आप, पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ फाइंड आउट करते हैं. सो फॉर द एंटी डेरिवेटिव we apply the sign of integration 4x cube minus 6 into dx. Now by the property implies that by the property 4 we will take out of the integration sign, then this will be integration of x cube dx minus 6 is a constant and integration of dx. देखिए आप, यहां पर हमने क्या करा, प्रॉपर्टी अप्लाई करी. जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स क्यूब के साथ, कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन साइन के. इन द सिमिलर वे यहां पर भी 6 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया हमने. अब हम यहां पर जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन का. 4 एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हमें मेमोराइज होना चाहिए. दैट इज यहां पर एक्स क्यूब डी एक्स आ गया. We use the formula x raised to the power n dx, that is x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. सो दिस फॉर्मूला शुड बी मेमोराइज्ड. तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर दोगे यहां पर. तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power 4 over 4 minus 6. इंटीग्रेशन ऑफ dx is x plus c. 4 and 4 they both will cancel out, implies that it will be x raised to the power 4 minus 6x plus c. ये हमारे पास आ गया एंटी डेरिवेटिव, दैट इज कैपिटल F. So this is here we find the antiderivative capital F is x raised to the power 4 minus 6x plus c. तो फर्स्ट आप ये नोट डाउन कर लें. देन आफ्टर दैट हम ये कैपिटल F0 इज इक्वल टू 3 कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये कंडीशन. दिस कंडीशन इज गिवन टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन हमें गिवन है. सो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा. सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट इज हाउ वी विल अप्लाई दिस कंडीशन. तो यहां पर मैं एंटी डेरिवेटिव लिख देता हूं जो अभी हमने कैलकुलेट किया था. दैट इज कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी. ये अभी हमने फाइंड आउट किया था और अब इसमें ये कंडीशन पुट करते हैं. देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है. जीरो का मीनिंग क्या है. जीरो का मीनिंग है दैट इज द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू गिवन, x इज इक्वल टू 0. and this 3 is what? This 3 we have to given the value of fx at x is equals to 0. Okay, तो firstly हमें ये समझ में आना चाहिए. Now we will put all the values. तो x is equals to 0 पे कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 3. So we will put 3 here and we will put x is equals to 0. तो ये 0 हो गया minus 6 into 0 plus c. That is the value of c is, c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया c का वैल्यू. So the final antiderivative fx will be equal to x raised to the power 4 minus 6x plus 3. This is our final answer. ये हमारा final answer है. We just put the final answer into the box.
सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो फॉर्मूला बेस्ड था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और कंडीशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। द थर्ड वन बेसिक प्रॉब्लम इज find the integral of 1 minus sin x upon cos square x with respect to x। तो क्वेश्चन में कभी कभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं गिवन हो, बट वो एक लैंग्वेज फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पहले इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देते हैं हम। सो फर्स्ट वी अप्लाई द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन द सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus sin x over cos square x into dx। इन फंक्शंस को अलग अलग लिख देंगे। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स को 1 के साथ लिखेंगे, देन डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स को sin x के साथ लिखेंगे। सो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट विल बी sec स्क्वायर एक्स minus sin x upon cos x। sin x upon cos x is tan x into 1 upon cos x, that is sec x। So we have the integration of sec square x minus tan x into sec x dx। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हमें बहुत इजीली ये फाइंड आउट हो जाएगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है। भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x plus c। So this is we find the antiderivative or integration of 1 minus sin x over cos square x। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को क्या करा, इंडिविजुअली लिख दिया। ओके, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट इज sec स्क्वायर एक्स एंड sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट इज sec x into tan x। देन हमने इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर दिया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x बाय द प्रॉपर्टी, इसको अलग अलग कर दिया हमने, एंड माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sec x plus c। सो दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट बेस प्रॉब्लम, we have to find the integral of root y plus 1 upon root y with respect to y। यहाँ पर एक पॉइंट समझने का है कि इंटीग्रेशन में हम डिफरेंट वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अभी हमने वेरिएबल यूज करा x, that is integration we have done with respect to x, and here we have to given that हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पर ये चेक कर लें कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी y के फॉर्मेट में ही है। यस, यदि ये फंक्शन भी y के फॉर्मेट में है तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट y प्लस 1 अपॉन रूट y इंटू डी वाई। तो विद रेस्पेक्ट टू y है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, dy। नाउ हाउ वी इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको पहले अलग अलग लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ रूट y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट y dy। अब देखिए इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस की बात करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आज स्टडी किया। इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखिए यहां पर क्या है, रूट y dy दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज हाफ। जब आप n की वैल्यू हाफ पुट अप करते हैं, देन ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स जब आप यहाँ पर हाफ वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और 3/2 को हम लिख देंगे यहाँ पर 2/3 एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो एक तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है, दैट इज द रूट एक्स इंटीग्रेशन इज
2/3 x raised to the power 3/2. The next one, when we put n is equal to -12, जब आप इसमें n is equals to -12 पुटअप करेंगे, देन ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx. -12 पुटअप करते ही -12 प्लस 1, -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, एंड 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, इधर -12 प्लस 1 लिखेंगे, दैट इज 1/2. तो ये आ गया आपके पास 2√x प्लस c. ये भी आपको डायरेक्ट लर्न करना है. दैट इज 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x प्लस c. So both we will write down here. So root y integration we can write down 2/3 y raised to the power 3/2, and 1/√y integration it will be 2√y plus c. So this is our final answer. Then this is antiderivative or integral of root y plus 1/√y with respect to y. तो यहां पर हम वेरिएबल चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. यदि वेरिएबल चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस प्रॉब्लम वी हैव आल्सो कंप्लीटेड. So here we have completed in this lecture the basic introduction of integrals, the definition of integrals, the concept of antiderivative, the concept of family of antiderivative, and by the family of antiderivative we find the concept of indefinite integration. और वहां पर हम constant of integration की कोई particular value put up कर दें तो वो क्या हो जाता है हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है उसकी. तो जब भी हमें इनडेफिनेट से डेफिनेट पे अप्रोच करना है, दैट इज वी बाउंड द इंटीग्रेशन बाय द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो कि हम आगे जाके 7.9, 7.10 एंड 7.11 में स्टडी करेंगे. यहाँ पर हमने एक बेसिक अप्रोच को कैच किया है, दैट इज व्हाट इज द बेसिक अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन. एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी बेसिक अप्रोच पे बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को और स्ट्रांगली लर्न करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे.